हाय बच्चों, अनुष्का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल बताने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कहने का मीनिंग है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दो वृत्त है, इसमें एक वृत्त का कह रहा है त्रिज्या है कितना, 19 सेंटीमीटर। एक का है त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त का कह रहा है त्रिज्या है कितना, 9 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त का त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर हो। इस वृत्त का परिधि और इस वृत्त का, मान लीजिए ये पहला वृत्त है, पहला वृत्त ये है, दूसरा वृत्त। तो हम लोग पहला वृत्त करते हैं। पहला वृत्त की त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। तो पहला वृत्त का परिधि क्या होगा, पहला वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो परिधि निकालें तो 2 फॉर्मूला 2 पाई आर। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होगा, दो फॉर्मूला से ही है, पाई का मान पाई ही छोड़ दें और आर है कितना, 19 है सेंटीमीटर। तो 19 गुना 2 क्या हो जाएगा, 38 पाई, इतना हो गया। अब दूसरा वृत्त का परिधि दिया हुआ है कितना, दूसरे वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। दूसरा वृत्त का त्रिज्या बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर। तो दूसरा वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 गुना पाई गुना क्या हो जाएगा, 9, 9 दूना 18 पाई सेंटीमीटर। अब है दोनों वृत्त के परिधियों का योग। दोनों वृत्तों के परिधियों का योग बराबर क्या हो जाएगा, 38 पाई और प्लस 18 पाई, जोड़ 8 9 6 में 1, 56 पाई, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोनों वृत्त का परिधियों का योग हो गया इतना। अगला सवाल है, जो हम लोग इसका त्रिज्या मांग रहा है, तो मान लेते हैं, माना कि कह रहा है दोनों वृत्तों का परिधियों का योग, माना कि नया वृत्त का त्रिज्या बराबर आर मान लेते हैं। तो
नया नया वृत्त का परिधि बराबर हो जाएगा 2πr। तो हम लोगों का रहा है दोनों वृत्त के योग इसके बराबर होगा, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 2πr के बराबर क्या हो जाएगा, 56π। क्या हो जाएगा, 56π हो जाएगा। तो ये r हम लोग इधर रखने देंगे और 56π बटे क्या हो जाएगा, 2π। ये π कट गया, 28 दूना 56, तो r बराबर क्या होगा, 28 सेंटीमीटर। तो ये रहा अतः नया वृत्त का त्रिज्या बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये रहा। अब अगला सवाल है 2 नंबर का, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला वृत्त दिया हुआ है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। तो पाई और r का मान कितना है, 8 का स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, πr²। तो पाई गुना 6 का स्क्वायर, 36π। दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग बराबर हो जाएगा 64π + 36π, 100π हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब कह रहा है इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, नया क्षेत्रफल के बराबर। माना कि नया वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, r। नया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 100। नया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है πr² बराबर हो जाएगा 100π
100 पाई। तो अब क्या होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर 100 पाई, आर स्क्वायर बराबर 100 पाई बटे पाई, ये और ये कट गया। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100, आर बराबर रूट अंडर 100, आर बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अतः नया वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, अतः नया वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों, आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।